आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2, जो इससे पहले 1 हो चुका है और ये आपके टीआरई, बीपीएससी दरोगा और शिक्षक पात्रता परीक्षा में काम आने वाले खास तौर से। उसके अलावा आप क्लास 12वीं और 11वीं में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा जाए तो ये टीजीटी और पीजीटी है ना, इतिहास दोनों के लिए है। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1 की ओर। एक नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 ईस्वी के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मतलब पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 ईस्वी में, उस पर हस्ताक्षर कौन नहीं किए थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, एक का डी कह रहा है एम के गांधी, यानी महात्मा गांधी जो है वो पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। यानी बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 2 का ए कह रहा है आम्रपाली, आम्रपाली को जो है ये स्त्री रत्न घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की प्रस्तुत की गई है। यानी शिल्पाधिकारम जो है वो 5वीं सदी की महाकाव्य है, उसमें किस नदी के बारे में बताया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 का बी कह रहा है कावेरी नदी, कावेरी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए जो था प्रसिद्ध वो दक्षिण भारत का था। तो 4 का ए कह रहा है चोल, चोल जो थे वो नौसैनिक है ना, वो दक्षिण भारत के लिए वो प्रसिद्ध थे, वो खासतौर से नौसैनिक के लिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का अभिप्राय क्या था। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था। तो 5 का सी कह रहा है, नाडु के खर्च के लिए एक कर, यानी नाडु के खर्च के लिए क्या चाहिए, एक कर के रूप में उसको चाहिए था। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक था, यानी कौन था। यानी भारत में जब शुरुआत में अंग्रेज यहाँ आरंभ किए थे और अपना हुकूमत करना शुरू किए थे, तो सबसे पहले उसको हराने वाले जो शासक थे कौन थे। सबसे पहले जो हराने वाले जो शासक थे उसका नाम क्या था। तो उसका नाम 6 का बी कह रहा है हैदर अली। हैदर अली वही है जो टीपू सुल्तान के पिताश्री हैं। सवाल नंबर यानी प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मतलब कौन नेता है जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो 7 का सी कह रहा है मदन मोहन मालवीय। मतलब देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन के है ना खिलाफ थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली, स्वामी सदानंद सरस्वती यानी ये सब जो है इसके साथ समर्थन में खड़े थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय जो थे वो नहीं थे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। यानी भारत सेवक मंडल की स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कब किए थे। तो प्रश्न 8 का डी कह रहा है 1905 ईस्वी, 1905 ईस्वी को ये किए थे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से एयरपोर्ट प्राप्त किया था। जब बर्लिन जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस, काबुल में रुक करके एक एयरपोर्ट में हो गए, तो एयरपोर्ट कौन नाम से था। तो एयरपोर्ट का नाम जो था 9 का ए कह रहा ओरलैंडो मैसोट्टा नाम के एयरपोर्ट का वो प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ, जाति प्रथा की बहुत ज्यादा आलोचना करने वाले जो ग्रंथ थे वो उसका नाम है वज्र सूची। क्या नाम उसका है, वज्र सूची। तो वज्र सूची के रचयिता कौन है। जाति प्रथा की आलोचना करने वाले वज्र सूची की रचना 10 का बी कह रहा अश्वघोष। अश्वघोष जो थे वो वज्र सूची की रचना किए थे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया। मतलब कोई ऐसा उपनिषद है जो किस में लिखा गया, गद्य में लिखा गया। तो 11 का सी करा विरहदारण्यक जो थे वो गद्य के तौर पे लिखा गया था। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 जो है हमारा वो कह रहा है, सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए थे, 108 जैन मंदिर कहाँ बने हुए थे, वो सोनागिरी में बने हुए थे। वो किसके सन्निकट स्थित है, यानी किसके नजदीक वो स्थित है। तो 12 का ए कह रहा है दतिया के नजदीक स्थित है। देखिए आपको हम यहाँ पे प्रश्न में ही
है ना, एक तरह से 1 से 2 सवाल छुपा हुआ है और उसको ही हम उजागर करके आपको हम बता रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाली है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? मतलब मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ को कृषकों की समस्या थी? तो 13 का बी कह रहा, सतनामी और जाट विद्रोह। सतनामी और जाट विद्रोह जो थे वो कृषकों की खास तौर से समस्या थी। बाकी राजपूत, सिख विद्रोह और मराठा विद्रोह में कोई समस्या नहीं थी, बस सतनामी और जाट विद्रोह में समस्या थी। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। तो वो 14 का बी कह रहा, महदहा में प्राप्त हुए थे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा, दहोरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। दहोरी क्या है? वो पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल, हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल में से एक दहोरी एक पर्वतीय स्थल है, जो कहाँ है? दहोरी जो है पंजाब में है। 15 का बी कह रहा है पंजाब में है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, सर्वप्रथम किसने 1297 ईस्वी में गुजरात पर सफल आक्रमण किया? मतलब गुजरात पर सफल आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? वो किसने किया और कब किया था? 1297 ईस्वी में किया था, ये तो हमें पता चल गया। और उसे जीत कर सल्तनत में मिला लिया था। किसने? 16 का एक कह रहा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो 1297 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और उसको जीत करके जो है वो सल्तनत में मिला लिया। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने विजयनगर के एक राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वो किसके साथ? वो विजयनगर के एक राजा के साथ किया था। तो वो कौन था? 17 का सी कह रहा है, फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी जो है वो बहमनी राजा ने, है ना, फिरोज शाह बहमनी विजयनगर के एक राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वो भी कौन थे? फिरोज शाह बहमनी थे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, बाघ को मारने पर फरीद खां को किसने, है ना, शेर खां की उपाधि से विभूषित किया था? तो 18 का डी कह रहा, मोहम्मद नुहानी जो थे, वो जो आज हम शेरशाह सूरी के नाम जानते हैं, वो बाघ को मारे थे, उसका नाम था फरीद खां। उसी मोहम्मद नुहानी ने ही उसका नाम जो है, देखा ना कि बाघ को वो मार दिया, तो उसी के बाद जो है वो उसका नाम शेरशाह रख दिया। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि के लिए शासक के शासन काल में हस्तांतरित हुई थी। तो मुगल और चित्तौड़ के बीच जो शासन के संधि हुआ था, तो मुगल बादशाह उस टाइम में जो था जहांगीर था, तो 19 का बी कह रहा जहांगीर के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 20 कह रहा, बाज बहादुर के समय में संगीत का केंद्र कहाँ था? यानी बाज बहादुर जो थे उसके समय संगीत का केंद्र था मांडू। कहाँ था? 20 का एक कह रहा मांडू था। चलिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? यानी पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था, तो वो कौन था? तो 21 का डी बी कह रहा है मिल्डेन हॉल जो था वो पहला अंग्रेज था जो पश्चिम भारत में आया था। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका एक साइज हो, एक बनावट हो, वो कौन थे जो सबसे पहले किए थे? तो 22 का डी कह रहा है हिंद यवनों ने, यानी हिंद यूनानियों ने जो थे वो सिक्कों का प्रचलन आकृति युक्त बना करके सर्वप्रथम किया था भारत में। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा संघ के मध्य जो है ना एक हस्ताक्षर हुआ था चित्तौड़ की संधि, तो उसको साइन किसने किया था हस्ताक्षर? तो 23 का बी कह रहा जहांगीर जो है उसको साइन किए थे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, कब से कब तक? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा स्थल तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए, यानी पाषाण से हड़प्पा तक के जो है प्रूफ पर सब है ना एक सबूत वहाँ मिले। तो कहाँ है वो? 24 का सी कह रहा मेहरगढ़ में ये सारी चीज मिले थे जो पाषाण से लेकर के हड़प्पा काल तक वो मिले थे। प्रश्न नंबर 25 कह रहा, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, वह कौन था? तो गैर इस्लामी प्रथा का प्रचलन करने वाले जो सुल्तान जो थे जो दिल्ली के थे, वो 25 का बी यानी डी कह रहा बलबन जो थे उसने ही गैर इस्लामी प्रथाओं को प्रचलन में सबसे पहले लाया था। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति को पहनना पड़ता था, जिसको न्याय चाहिए तो भाई लाल वस्त्र पहनो। 26 का बी कह रहा है लाल वस्त्र, यानी लाल वस्त्र पहनना पड़ता था किसके टाइम में? सुल्तान इल्तुतमिश के समय में पहनना पड़ता था। वही इल्तुतमिश का संबंध जो है किससे है? तो कुतुब मीनार से, कुतुबुद्दीन का भी संबंध कुतुब मीनार से ही है। तो याद रहे कि उस टाइम उस जमाने में लाल वस्त्र पहन करके ही इंसाफ के लिए गुहार लगाया जाया करता था। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, मराठों के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा किसका था?
जो मराठ के अंतर्गत जो गांव था उसका जो एक तरह से उसका टैक्स जो वसूला जाता था वो कौन वसूलते, उसका नाम उसे क्या कहते थे, उसको जो है 27 का ए कह रहा पटेल, उसे क्या कहते थे, पटेल कहा करते थे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है सन 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जब 1947 ईस्वी जब देश आजाद हुए, आजादी के समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दिल्ली में अधिवेशन बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो JV कृपलानी किए थे। कौन किए थे? 28 का ए कह रहा है JV कृपलानी। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। गांधी जी के मानने वाले में से पेशे से कोई एक टीचर था, वो कौन था? तो 29 का सी कह रहा JV कृपलानी जो थे दिल्ली में बैठक में हुए थे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 डबल लिखा गया है सर, लेकिन खैर पढ़ देते इसको। सन है ना 1922 ईस्वी के साबरमती अभियान का नेतृत्व किसने किया था। 1922 ईस्वी के साबरमती यानी कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं देना, उसका अभियान का नेतृत्व किसने किया था 1922 में? तो 29 का डी कह रहा वल्लभ भाई पटेल जो है उसके है ना नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है बहादुर राजपूत सरदार जिसने मारवाड़ को औरंगजेब द्वारा कब्जा करने से बचाया था, वो कौन था? बहादुर राजपूत था। तो 30 का डी कह रहा दुर्गादास जो थे वो औरंगजेब के चंगुल से वो ना उसको बचा लिए थे, किसको? मारवाड़ को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है चलते हम 31 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है। घटनानुसार पर देखते हैं सबसे पहले कौन हुआ था। तो 31 का सी कह रहा है पलासी का युद्ध पहले कब हुआ था? पलासी युद्ध, उसका वांडीवास का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है वह व्यक्ति जिसने बंगाल के युवा वर्ग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया था, व्यक्ति कौन था जो बंगाल के सामाजिक वर्ग के लिए सोचा कि हम एक उत्थान कर सके, एक भलाई करके एक उसे ऊंचा लेवल ले जा सके, वह कौन था? तो 32 का डी कह रहा हेनरी विलियम डेरोजियो जो था वो सोचा कि बंगाल को एक युवा वर्ग को उठा करके और आगे उसका दोबारा से उत्थान कर सके हम। 33 का प्रश्न नंबर 33 कह रहा है 1872 ईस्वी का अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहलाया था। तो क्या कहलाया था? 33 का बी कह रहा ब्रह्म मैरिज एक्ट जो है 1872 ईस्वी का जो विवाह है वो अंतर्जातीय विवाह या विधवा विवाह उसमें ब्रह्म एक्ट के अंतर्गत रखा गया था। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। मतलब किस अधिवेशन के लिए पहली बार कांग्रेस ने एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो 34 का एक कह रहा है कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी जो था कलकत्ता अधिवेशन, उसके लिए ही जो है पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के बारे में वो सही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ इसको हम पूरा पढ़ते हैं। एक आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, नहीं ये सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, हाँ था। इसमें बहिष्कार की योजना थी, हाँ थी। लेकिन M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इसलिए इस चीज को सही नहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो ये पहले जो समर्थन नहीं था तो सही इसके हिस्सा भी नहीं बना। तो 36 का ए है M.A. जिन्ना, यानी M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो M.A. अंसारी है, M.A. अंसारी है, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, ये सब है मुसलमानों में। लेकिन M.A. जिन्ना जो थे वो नहीं थे, क्योंकि उसको तो अलग भूत सवार था कि हमको अलग देश चाहिए। चलिए, तो प्रश्न नंबर 37 का निम्नलिखित शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है। मतलब मिहिर कुल द्वारा जो है अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है किसको? तो 37 का सी कह रहा यशोधर्मा को जो है अपने है ना मिहिर कुल द्वारा जो है अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो 38 का बी कह रहा हुमायूं जो था, हुमायूं के ही पिताजी बाबर थे और उसी के हुमायूं का ही बेटा जो साहब जो है वो अकबर हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है जिस समय शेरशाह सूरी और हुमायूं संघर्ष के उलझते हुए उस समय राजस्थान का शासक कौन था।
जिस समय हुमायूं और शेर सूरी जो लड़ाई कर रहे थे आपस में, तो उस समय राजस्थान के शासक जो थे वो कौन थे, तो उसका नाम था 39 का एक कह रहा मालदेव, उसका नाम क्या था, मालदेव था। प्रश्न नंबर 40 कह रहा भारत में तिथि युक्त सिक्कों को प्रारंभ किसने किया था, मतलब तिथि के तारीख के साथ सिक्का जो चलाए थे वो कौन चलाए थे। 40 का बी का रुद्रदामन जो थे वो तिथि युक्त सिक्कों का प्रचलन में लाया था। सवाल नंबर यानी प्रश्न नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत में पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थी। मतलब जब ईसा यानी एक ईसवी के टाइम में, ईसा की प्रथम यानी एक शताब्दी में वो भारत से वो क्या चीज, पश्चिम तरफ से क्या चीज नहीं आया करते थे, है आयात निर्यात नहीं होता था कम बेस में। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोती ही मोती डबल दिया गया है, तो इसको एक बार हम देख लेंगे। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 यानी वर्ष है ना वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ था। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो प्रश्न 42 का बी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहियों का नेता कौन था। 43 का बी कह रहा सुरेंद्र शाही जो थे वो ब्रिटिश विद्रोह का नेता था, वो कहाँ से, संबलपुर के। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है। अब यहाँ देखिए सुमिलित करने वाली बात कही गई है, तो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, ये बात सही है। बी में यहाँ सी कह रहा है भारतीय ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन थे, ये बात भी सही है। और डी कह रहा राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, समर्थन ठीक है। लेकिन आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ये नहीं थे, गलत है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, ये 44 के बाद 45 कह रहा है दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जराई कला के लिए प्रसिद्ध था। यानी दक्षिण भारत का कौन सा नगर जो था वो धातु जराई कला के लिए प्रसिद्ध था। तो 45 का सी कह रहा है तंजौर जो था दक्षिण भारत का वो धातु जराई के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था। मतलब मुगल काल में बंदरगाहों में से जो एक बंदरगाह जिसका नाम था मक्का द्वार, यानी बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था। तो 46 का डी का सूरत को जो है मक्का द्वार कहा जाता था, वो कौन काल में, तो मुगल काल में। प्रश्न नंबर 47 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्र थी। मतलब कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री यानी पुत्र गलती हुआ पुत्र थी, मतलब पुत्र था, तो ये पुत्री थी, पुत्री का गलत टाइपिंग किया हुआ है, पुत्री थी। तो मेहरुन्निसा जो थे औरंगजेब की बेटी थी। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है 48 बोल रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है गुप्त काल के राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है। तो बढ़ते हुए अनुक्रम में हम देखते हुए गुप्त काल के है ना वर्गों में बांट करके, तो देखते हैं पहला 49 का सी कह रहा पहला ग्राम, विधियां, विषय, भुक्ति, राज्य। पहले क्या है ग्राम, उसके बाद विधि है ना विधियां, उसके बाद विषय, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद राज्य। तो इस बात को आप अच्छी तरह नकल कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है चोल काल में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था। गिल्ड जो था वो किससे संबंधित था, वो भी कौन काल में, चोल काल में। तो 50 का बी कह रहा व्यापारिक श्रेणियों में समर्थित था। प्रश्न नंबर 41 यानी प्रश्न नंबर 51 कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है वो किसको कहा जाता है। तो 51 का एक राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। नरम दल और गरम दल के रूप में हुआ था, तो वो 52 का बी कह रहा है स्रोत अधिवेशन में हुआ था। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है, प्रश्न नंबर 53 ये कह रहा है वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूट का मुकाबला किया था। यानी उत्तर भारतीय राजवंश थे जिन्होंने किसका मुकाबला किया था, राष्ट्रकूट का मुकाबला किया था, वो क्या था। तो वो उसका नाम जो था 53 का ए है प्रतिहार एवं पाल। प्रतिहार और पाल जो है राष्ट्रकूट का मुकाबला किया था। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कौन से विरहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए थे।
तो यहाँ देखिए अंकोर 55 का बी का अंकोर वाट है। अंकोर वाट का जो था मंदिर वो सूर्यवर्मन द्वितीय राजकाल के दौरान हुए थे। ये बहुत बड़े है मंदिर है। और प्रश्न नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 55 का एक कह रहा है बाबर। बाबर तुझे के बाबरी लिखे, ये इसका सुमिलित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 56 कह रहा है मार्च 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। 1602 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी का स्थापना हुई थी, तो वो डच थे। 56 का सी का डच संयुक्त कंपनी जो थे वो 1602 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कलकत्ता की स्थापना से पहले यानी पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी, तो कहाँ थी। कलकत्ता की स्थापना से पहले बंगाल में अंग्रेजों की जो बहुत बड़ी बस्ती थी वो 57 का एक कह कासिम बाजार में जो है वो बहुत बड़ी बस्ती थी। 58 कह रहा है प्रश्न 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ देखिए कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये देख रहा है देवबंद स्कूल कासिम नौतवी ने लिखा था। कासिम नौ नौतवी के द्वारा, ठीक है। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल खन्नी, है ना, खत्री। और लेकिन ये जो है 58 का डी करा डी प्रेस्ड क्लासेज सोसाइटी BR अम्बेडकर द्वारा, ये सही नहीं है। 59 कह रहा है प्रश्न नंबर नवीन या युवा बंगाल के आंदोलन का मुख्य पात्र कौन था। नवीन या युवा, नवीन यानी नया या ये जवान बंगाल आंदोलन का मुख्य पात्र जो था कौन था, तो उसका 59 का बी करा बंगाल एस्पेक्टेटर जो था वो नवीन या मुगल, है ना, बंगाल आंदोलन का मुख्य पात्र वही था बेचारा, पात्र के तौर पे। प्रश्न नंबर 60 कह रहा दलित वर्गों की सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्थिति सुधारने के लिए दलित वर्ग मिशन सोसाइटी की है ना स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो दलित वर्ग की सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है इस मिशन की दलित मिशन स्थापना जो किया सोसाइटी स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में किया गया था, वो 60 का सी करा बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, वो बम्बई में हुआ था, है ना। प्रश्न नंबर यानी 61 कह रहा है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन नहीं थे। 61 का डी कह रहा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। प्रश्न नंबर 62 का मुगल साम्राज्य के अवसान के समय किसने जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। तो 62 का बी कह रहा सूरजमल जो थे वो इसके, है ना, संगठित किया था।